हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। तो आप सभी की लेखपाल भर्ती 2022 की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे आशा है। तो आज हम लोग रेखागणित की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने रेखागणित का जो सिलेबस है लेखपाल का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो 4-5 वीडियो हैं, बहुत छोटा सिलेबस इसका, तो वो हमने कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस को हम बनाए रखेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो ये एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं ना, मैथ तैयार हो सकती है। तो ये हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है प्रैक्टिस की, ओके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी क्वेश्चन क्या है, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन आते हैं या आप चाहते हैं कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आप जो है आगे बढ़ें, देखें कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो देखते क्या है कि पहले जो हमारी त्रिज्या थी वो कितनी थी, r थी। बाद में कितनी हमारी त्रिज्या हो गई, 4 गुना बढ़ा के कितना हो जाएगी, 4r हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा पहली कंडीशन में, पाई r स्क्वायर। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में हमारा एरिया कितना हो जाएगा, यानी A2 कितना हो जाएगा, पाई 4r का स्क्वायर, है ना। r को हमने 4r मान लिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 4 16r स्क्वायर, जो कि हमारा बनता है 16 इंटू पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये पाई r स्क्वायर है, ये 16 पाई r स्क्वायर है, तो ये कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। देखिए कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ये कितने गुना हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, जितना था बढ़ा कितना। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा, 1 था, ये 1 पाई r स्क्वायर था यहाँ पे और 16 पाई r स्क्वायर बढ़ा, तो बढ़ने के कितना होगा, 15 हो गया। बढ़ा कितना, 15 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे परसेंट निकालना है तो बटे पाई r स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, यही तो हमारा वृद्धि का फॉर्मूला होता है, कितने की वृद्धि या हानि होती है, जैसे हम लोग उसमें परसेंटेज लाभ हानि वाली में निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 15 इंटू 100 और यहाँ पे परसेंट, ओके। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1500%। क्लियर है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपको, 1500% की वृद्धि हो जाएगी या 15% से बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि अगर गुना पूछेगा तो डायरेक्टली आप वैसे लिख सकते हैं, बट अगर परसेंट पूछे तो आप ऐसे करेंगे। क्लियर है। तो आई होप कि आप सबका आंसर बिल्कुल सही आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सब पेपर में आए हुए हैं। क्लियर। 12 मीटर इंटू 8 मीटर माप की फर्श पर दरी बिछाया जाना है। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, 12 8 का है, तो ये 12 है मान लो, सॉरी अच्छा बनाया थोड़ा सा, यह आपका हो जाएगा 12 और ये 8 है। क्लियर। दरी की चौड़ाई जो है 3 मीटर है, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पतली 3 मीटर की चौड़ी पट्टी है वो, और इसको ऐसे कमरे में बार बार बिछाया गया है। ठीक है, तो इसकी कितनी लंबी दरी होनी चाहिए, देखो तो इसका मतलब ये है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, कमरे का और प्लस पूरी दरी का। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, 12 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा, दरी की लंबाई L हमको पता नहीं, वही तो हमें पता करनी है, और ये 3 चौड़ाई उसकी। ठीक है, क्या करना है, देखो कुछ कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, L कितना आ गया, 32, यानी कि 32 मीटर, क्योंकि मीटर में बात हो रही, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आसान क्वेश्चन है ये, तो आसान क्वेश्चन भी आएंगे और टफ भी आएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा सा टफ भी है, तो ध्यान से देखेंगे इसको आप लोग एक बार ट्राई पहले ज़रूर करें, उसके बाद देखें अगर नहीं होता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक त्रिभुजाकार प्लेट की ऊंचाई और आधार क्रमशः 22 मीटर 36 मीटर है, इसका क्षेत्रफल घटकर 1/4 हो जाता है जब इसमें से वृत्ताकार छिद्र काट लिया जाता है। ठीक है, तो वृत्त का, तो उस छिद्र का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्लेट है, मान लेते हैं चलिए, तो ये त्रिभुजाकार प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कोई भी गोला काट लिया गया, सॉरी वृत्त काट लिया गया, जो पहले इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल था, अब उसका 1/4 होता है। पहले मान लो 1 था,
अब कितना हो गया, 1/4। कब, जब इसमें से ये वृत्त वाला काट लिया गया, ठीक है, इसको काट लेंगे तो ये 1/4 बचेगा। तो हमें यहाँ पर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं हम। कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, आधार इंटू ऊंचाई, आधार पता है और ऊंचाई दोनों पता है हमें, ठीक है। तो 2 से अगर काटें तो 2 11 बार चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 11 × 36। इतना क्लियर है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि देखिए 1/4 किसका बचता है, जो बाकी बचा हुआ है त्रिभुज में से, ये 1/4 है। तो वृत्त का कितना होगा आप ये बताओ। वृत्त का होगा इस त्रिभुज का 3/4, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 11 × 36। भाई 1 में से 1/4 घटाओ तो कितना बचेगा, 3/4 ही तो बचेगा यार। तो वही तो 3/4 भाग, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये 4 से 36 कट जाएगा, 4 × 36, ठीक है। तो अब देखिए कितना बचा हमारे पास है, 3 × 11 × 9। क्लियर है, इतना ही बचा है हमारे पास। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, तभी तो व्यास निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला डाल दें कि πr², ठीक है। अब यहाँ से हमारा r निकल आएगा, r² यहाँ पे रखा हमने, पाई उधर भेज दिया, तो ये बचेगा 3 × 11 × 9, और पाई को जब खोलेंगे तो जाएगा 7/22। वैसे 22/7 होता है, बट ये क्योंकि नीचे आ गया था पाई तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है क्या, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। और ये बचेगा 3 × 9 × 7/2। क्लियर, इतना ही तो बच रहा है, r²। अब r कितना होगा, r कितना होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हमारा हो जाएगा r बराबर, इसका रूट निकालेंगे, 3/2 × 9 × 7। तो यहाँ पे देखिए, खैर इतना लिखा रहने दीजिए। देखिए व्यास में पता करना है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि व्यास बराबर भाई 2r होता है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × ये हो जाएगा 3/2 × 9 × 7। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है नीचे वाला, इस पर रूट लगा है, ये जब कटेगा बाहर वाले से तो इस पर रूट लग जाएगा, या फिर हमें कह दें कि इसको जब अंदर ले जाएंगे तो काट के फिर ये √2 हो जाएगा। क्लियर, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 9 है, 9 में से 3 बाहर आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 3, और देखिए इस रूट को अंदर ही भेज देते हैं हम, अच्छा रहेगा हमारे पास, ठीक है। 3 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा, एक 3 अंदर रह जाएगा, ये 2 अंदर चला जाएगा, और ये 7 बचेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 6 7 42, ठीक है। 3√42 इतना मीटर, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि व्यास में 2 से व्यास निकाला था, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वो भी निकल आया। तो यही हमारा व्यास है, 3√42। देखो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कई बार आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकाला, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से जो बचा पोर्शन है वो निकाला, वो जो कि वृत्त के बराबर हो जाएगा, और वहाँ से रेडियस और फिर व्यास। क्लियर, आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन नहीं था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आयताकार भूखंड के चारों ओर तार लगाने की जो दर है वो 12 प्रति मीटर है, ठीक है। और एक आदमी ने उसके चारों ओर रुपए 1728 खर्च किए और तार लगवाया। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 हो, 5:4 हो, तो उस भूखंड के अंदर जो 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च क्या होगा। क्वेश्चन क्या देखो, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, और इस पे उसने 1728 रुपये खर्च किए हैं, 1728 रुपये खर्च किए हैं, कितने की रेट से, 12 की रेट से। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो क्या निकल के आ जाएगा, ये परिमाप निकल के आ जाएगा। तो देखिए 12 से कटेंगे तो 12 एकन और 12 चौके 48, 12 चौके 48, ठीक है। तो ये हमारा परिमाप हो गया इस आयत का, और आयत का परिमाप का फॉर्मूला भी आपको पता है, 2a + b। तो 2 से काटेंगे तो जाएगा 72, यानी कि a + b कितना हो जाएगा, 72। क्लियर है,
तो ये चीज़ पता चल गई हमें। अच्छा, इनका अनुपात भी पता हुआ है, तो अगर मैं इसको बोल दूँ 5x और इसको मैं बोल दूँ 4x, तो 5 4 9 9x हो जाएगा। और यहीं पे हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो x बराबर हो जाएगा 72/9। तभी तो मैं x की वैल्यू पता हो जाएगी। तो 9 से कटेगा तो 9 8 72, यानी कि x बराबर 8 हो गया। तो एक्चुअल वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40, और एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 चौके 32। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल के आई। क्योंकि हमें क्या था कि भाई उस पर ईंट बिछाने का हमें खर्च निकालना है, तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए हमें भुजाएं पता होनी चाहिए। तो हमने क्या निकालना है, भुजाएं ही निकालनी है। समझ में आ गया? तो इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी रहती है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमें एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 40 इंटू 32 हो गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, जब एरिया निकला है तो हमें भाई रेट कितना है उसको, 25 प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, आपका आंसर आ जाएगा 25 चौके 100 हो जाता है। देखिए 25 चौके 100, और सॉरी यहाँ पे एक और जीरो लगेगा ना, क्योंकि जीरो तो पहले से था ही ना। 25 चौके 100 और ये इंटू 32 कुल मिला के हो जाएगा आपका 32,000 रुपये। क्लियर है? देखिए आसान क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, बस डिवाइड करके परिमाप निकालना था, परिमाप से भुजाएं निकल आएंगी, और भुजा से आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से आपका रुपया। ठीक है, तो ये जाएगा 32,000। कौन सा ऑप्शन है? 32,000, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत हलवा और पेपर में आने लायक क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर 5 मीटर है। देखिए मैं आपसे कहूँगा कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो फटाफट, कोई कैसे भी क्वेश्चन आया तो फटाफट आप डायग्राम बना लीजिए छोटा सा ही। ठीक है, ये 25 है और ये है 5, थोड़ा सा बनाते हैं यार, ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हमारा हो जाएगा 5। तो हमसे कह रहा है कि इसके आयत की लंबाई की ओर से 5 की ओर से 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। ठीक है, तो जो लंबाई की ओर से 5 के भाग काटो। ठीक है, 1 भाग काटा हमने, 2 काटा, 3 काटा, और ये 4 5 काटा, बराबर बराबर 5 कट गए। तो अब हमसे कह रहा है कि इस तरह जो वर्ग तैयार होता है, इस तरह जो वर्ग तैयार होता है उसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल तथा विकर्ण का अनुपात। अब वर्ग कहाँ बन रहा है हमारे पास, ये वर्ग बन रहा है छोटा सा, मान लीजिए ये जो वर्ग है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस वर्ग की देखिए चौड़ाई कितनी होगी भाई, देखो लंबाई तो 5 थी, क्योंकि 5 से डिवाइड किया था, तो 5 के 5 ही बनेंगे। ये भी हमारी चौड़ाई 5 दी हुई है, तो वर्ग बना हमारा 5 का। तो इसकी भुजा कितनी हो गई, a बराबर 5। तो इसका विकर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, हमसे पूछा है क्षेत्रफल बटे विकर्ण, है ना, अनुपात निकालना है तो ऐसे तो करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, और विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a, √2a यानी कि 5। ठीक है, विकर्ण का फॉर्मूला सिस्टम यही होता है कि अगर आपको भुजा पता है तो आप √2 से मल्टीप्लाई करके उसका विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 × 5। क्लियर है? तो अब देखिए ये 5 5 कट जाएगा यहाँ से, ये 5 कट गया, तो बचा कितना हमारे पास, 5/√2। क्लियर है? तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 5/√2। ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, 5/√2 पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है? आगे समझ में? देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो आएंगे पेपर में आपके, बहुत कठिन नहीं आएंगे यार, देखा मैंने बहुत लोग कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, वो सब नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 36 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग क्या है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, समझने लायक है। देखिए वैसे तो आसान है, बट इसके जो वैल्यूज़ निकालना है वो थोड़ा टफ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्वेश्चन, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते क्या है ये। क्लियर? कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है मान लेते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है, एक वर्ग है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। यदि वर्ग का विकर्ण जो है 36 दिया हुआ है,
तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो पहले तो हमें देखो इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा का पता होना चाहिए। अब भुजा हमें पता करनी पड़ेगी क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया है तो भुजा हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विकर्ण बराबर 36। तो मैंने कहा था कि जब विकर्ण पता करना हो तो क्या होता है, विकर्ण बराबर √2a होता है। तो √2a बराबर 36, तो यहाँ से हमारा a निकल के आएगा, तो a बराबर जाएगा 36/√2। क्लियर है। तो ये हमारी भुजा निकल के आ गई यहाँ पे इस वर्ग की। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे मैंने a पहले ही मान लिया है वर्ग के लिए, तो हम त्रिभुज के लिए कुछ और शब्द मान लेते हैं, मान ली x मान लेते हैं, ठीक है। √3/4 x स्क्वायर, क्लियर है, बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी हमारी है, वर्ग बराबर कर रहे हैं ना हम लोग, तो 36 का स्क्वायर किया तो 36 × 36 और बटे 2 रूट का स्क्वायर है ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 2, 18 हो जाएगा ये। क्लियर है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा हमें ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, एक बार और देखिए, √3/4 x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 36 × 18, ये हमारा बच रहा है इतना। क्लियर। हमसे पूछा है कि ऊंचाई का वर्ग क्या है। अच्छा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको समबाहु त्रिभुज में अगर उसकी एक भुजा पता है, मान लीजिए x हमको पता है, तो आप उसकी ऊंचाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हाइट h बराबर क्या हो जाती है, √3/2 x, यानी कि √3/2a, यानी कि √3/2 भुजा, ठीक है। तो आपकी h निकल के आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए इसका हमें स्क्वायर भी निकालना है ना, भुजा का, सॉरी इसका स्क्वायर निकालना है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो कितना बचेगा 3/4 x स्क्वायर। तो आप ये कहें कि हमें h का स्क्वायर निकालना है या ये कह दें कि 3/4 x स्क्वायर निकालना है, बात तो एक ही हो गई। लेकिन यहाँ पे कि 3/4 x स्क्वायर तो है नहीं, हमारे पास √3 है। तो अगर आप चाहें तो दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका काम बन जाएगा। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 36 × 18 और ये √3, ठीक है, मल्टीप्लाई हमने किया था। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा h के, h स्क्वायर के, यही तो हमें पूछा गया था। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छंग 108, ठीक है। तो 108 के 8 10 और 18 54 और 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 और √3, ये हमारा वर्ग मीटर आएगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आंसर हमारा वर्ग मीटर में आया है। क्यों, क्योंकि हमने भुजा का स्क्वायर किया है ना, हाइट का स्क्वायर किया है, इसलिए वर्ग मीटर आया। क्लियर है। 648 ऑप्शन नंबर देखो, कोई मैच कर रहा है आपका थर्ड बी ऑप्शन, 648 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यहीं पे यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे पहले अंडर रूट करके, तब आप फिर से करेंगे तब जाके बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा बता दिया पहले ही करके कि मैं खुद फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हो सकता है पिछले क्वेश्चन पेपर में ना आए, बट आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसके बीच के हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर। तो संकेंद्रीय का मतलब जिनके केंद्र एक ही हों, तो ये एक केंद्र है और दूसरा एक वृत्त है, इसका भी केंद्र वही है ना। थोड़ा डायग्राम मेरे उल्टे बन गए हैं, मैं अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये हो गया और ये हो गया। क्लियर। तो एक की भुजा हमारी कितनी है, 8 है, इस वाले की मान लेते हैं 8 है और इस वाले की मान लेते हैं 6 है।
तो देखो इसके बीच का क्षेत्रफल कितना आ जाता है, ये वाला पोर्शन, तो बड़ी आसानी से निकल सकता है ना, कुछ करना ही नहीं है। तो बचा हुआ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर। तो देखिए R2 को हम बड़ा वाले मान लेते हैं, पाई कॉमन हो जाएगा, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यही तो होता है। अब पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7 इंटू R2 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने देखिए, अब कुछ लोग करेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि 22/7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लगा दो, 8 और 6 14 हो जाएगा, 8 और 6 14, और 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 28 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है, ये जो क्या है बीच का वाला आ गया। क्लियर है, बीच का क्षेत्रफल 88, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका मिल रहा है। क्लियर है। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए हमारे, और अभी क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन बहुत है अभी, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज की ऊंचाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उसके आधार को 2/3 गुना कर दिया जाता है, तो प्रारंभिक त्रिभुज और नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो पहले हमारी मान लो ऊंचाई कितनी थी, h थी पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में ऊंचाई कितनी हो गई हमारी, 3 गुना हो गई, यानी कि 3h हो गई। और पहले अगर आधार हमारा b था, दूसरी बार में आधार कितना हो गया, 2/3 b। यही तो कह रहा था क्वेश्चन हमसे। अब कह रहा है कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, त्रिभुज का कितना हो जाता है, फॉर्मूला है 1/2 BH, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A2 मान लो उसको, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 3h, सॉरी पहले b लिखेंगे ना, कोई भी पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे, 2/3b इंटू h जो कि है हमारा 3h। अब देखिए दोनों को बटे करना है बस आपको, ठीक है। तो A1/A2 तो 1/2 BH बटे 1/2 इंटू 2/3 b इंटू 3h। क्लियर है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 खत्म हो जाएगा, b और h दोनों जगह जाएगा, ये b हट जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 भी कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2। कुल मिला के आप खुद करके देखिए तो 1/2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इतना बहुत क्लियर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो क्लियर। देखिए 1/2 ऑप्शन में कहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी वाला, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, क्योंकि 1/2 है ही नहीं ऑप्शन में। आया समझ में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी परिधि के बीच में अनुपात क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए परिधि का मतलब क्या होता है, 2πr, 2πr1 मान लेते हैं, 2πr2 मान लेते हैं, ठीक है। ये तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 2π में कट रहा है, ये देखिए 2π कट रहा है, तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, दोनों का रेशियो R1/R2 निकाल लीजिए, तो आपका परिधि का क्षेत्रफल तो सॉरी परिधि का अनुपात ही तो निकल के आएगा। क्लियर। तो वृत्त के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर बराबर 32/49 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या 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 कट रहा है, पाई कट रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे R1/R2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 32/49 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे अंडर रूट कर दीजिए, यहाँ से तो मैं ये करता हूँ, है ना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ से हटा के इसके ऊपर मैं रूट लगा देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिए 32 का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, ठीक है, अंडर रूट, तो 16 में से 4 बाहर निकलेगा, 4√2, ठीक है। तो ये जाएगा 4√2 अपॉन ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा ना, 7 हो जाएगा। तो देखिए यही ऑप्शन हमारा होना चाहिए मेरे हिसाब से, 4√2/7, ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा है यहाँ पे, 4√2/7। क्लियर है। ये देखिए इतने आसानी से क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि पुराना पेपर आप उठा के देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है।
तो हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात देखते हैं क्या है। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है, ठीक है। तो तथा वर्ग की भुजा 12 मीटर है, तो आयत की लंबाई भी दी है 8 मीटर, तो आयत का विकर्ण कितना होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करो पहले। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है, ठीक है। ये आयत है। अब इसका अगर जब 3 गुना करोगे तब जाके इसके बराबर आ पाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए इसकी हमें लंबाई पता है 8, क्लियर है। चौड़ाई हमें पता नहीं है, 3 सॉरी बी मान लेते हैं इसकी, है ना। और यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा हमें पता है, वर्ग की भुजा 12 है। अब देखिए दोनों का पहले तो क्षेत्रफल हम बराबर करते हैं। पहले तो देखिए 8 इंटू बी हो जाएगा, 8 इंटू बी भाई आधार लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 12 इंटू 12 में 144 हो सकता है, लेकिन हम करेंगे वो डायरेक्टली हमें पता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने एक चीज़ गलती कर दी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई इसका जब 3 गुना करोगे तभी तो इसके बराबर आएगा, तो 3 से हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कटने वाला है, तो 4 से काटे तो कट सकता है, 4 दूनी 8 कटेगा और 4 तिहाई 12 कट जाएगा, और ये 3 ये भी 3 कट जाएगा, और ये 2 से ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर हमारा कुल मिला के 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये आयत था, इसमें एक भुजा आपको पता है 8 और एक पता है 6, तो हमें कितना पूछा है, विकर्ण पूछा है, ठीक है। तो विकर्ण में हम पाइथागोरस लगाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो विकर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, क्लियर है। तो हो जाएगा 36 प्लस 64, 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 मीटर। एक्चुअली यहाँ पे सब में मीटर होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई है, सब में सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, ठीक है। सब में मीटर है, तो यहाँ पे कुल मिला के आपका जो आंसर आएगा 10 मीटर आ जाएगा। विकर्ण कितना हो गया 10 मीटर, जो कि ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए, क्लियर है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था कि भाई जो हमसे पूछे कि किसी का किसके बराबर है, अब वहीं से तुम्हें वैल्यू निकलनी पड़ेगी, ठीक है, वहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक आयताकार भूखंड की आसन्न भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है, उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या पूछा है, आयताकार भूखंड की आसन्न भुजाओं में से एक भुजा, आसन्न भुजाएं पता कौन सी होती है, पास पास की। तो एक भुजा मान लो अगर ये 7 है और इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है 25, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा। तो पहले तो भाई लंबाई पता होनी चाहिए। मान लो हम चौड़ाई अगर 7 मान लेते हैं तो लंबाई पता होनी चाहिए, दूसरी भुजा पता होनी चाहिए। तो पहले हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे पहले तो L बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्लियर। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, ठीक है। तो इसमें से जब घटेगा तो 5 यहाँ चला जाएगा, 4 दे 6 हो जाएगा, ओके। 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 11 में से 4 के 7 हो जाएगा 576, ओके। अब 576 आपको अगर रूट पता है तो बड़ी आसानी हो जाएगी। 576 जो होता है रूट होता है 24 का, क्लियर। तो L हमारी 24 आपकी निकल के आ गई, ठीक है। तो L पता हो गई तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू 7 हो जाएगा। L कितना है 24 इंटू 7। अब देखिए 7 चौके 28 हासिल 2 7 14 15 16 168 सॉरी 168 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। क्या गलत है इसमें, क्या कठिन है इसमें, कुछ कठिन है क्या, नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। 168 ऑप्शन नंबर डी आपका मिल गया, ठीक है। तो पाइथागोरस भी आपके सिलेबस में है, तो पाइथागोरस के तो आपको जो क्वेश्चन है वो आप उसको देख लीजिएगा। सब मैंने पढ़ा रखा है पहले से ही, हमारी रेखागणित की वीडियोस में कंप्लीट है पहले से। एक आयत की चौड़ाई को 80% से बढ़ा दिया जाता है, सॉरी यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से घटा दिया जाए जिससे कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। किसी आयत की चौड़ाई को 80% से बढ़ा दिया जाता है, तो लंबाई को कितना हम कम करें
कि उसका क्षेत्रफल जो है पूर्ववत रहे यानी कि बराबर रहे, क्षेत्रफल पे कोई असर ना आए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी पूछ सकता है, यहाँ तो है ही, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। देखिए इसका एक दूसरा टाइप भी होता है, इसमें आप बोल देगा आपसे कि मान लीजिए चीनी का मूल्य 20% से बढ़ जाता है तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए कि उसका खर्चा ना बढ़ने पाए, यानी कि जो पैसा वो मंथली खर्च कर रहा था चीनी पर वो ना बढ़े। तो वही क्वेश्चन तो हो गया, ये भी है कि नहीं, कुछ अंतर है क्या? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जब निकालना हो कि कितना घटा या बढ़ा, तो इक्वल टू में देखिए, अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें घटाना है, तो हमें क्या निकल के आएगा भाई? घटाना है तो निकल के आएगा लंबाई की कितनी घटी, कितने परसेंट से घटी, ठीक है। तो कुल मिला के हो जाता है कि जितनी वृद्धि हम करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, जितनी हमने वृद्धि करी है 80 वृद्धि करी तो ऊपर लिख दीजिए, बटे में 100 प्लस। अब 100 में से प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चौड़ाई को बढ़ाए हैं, ठीक है। तो बढ़ी हुई चौड़ाई कितनी हो गई? 80। और कितना का अंतर आया? ऊपर अंतर लिखते हैं और नीचे हमारा बढ़ा हुआ, और इनटू में 100 क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। क्लियर? अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इतना ही है। ये 80 बटे 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, और ये 0 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका, इधर चाहे लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 8 बटे 18, और ये 100 से मल्टीप्लाई करते तो 800 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये आपका जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 18 चौके 72 हो जाएगा ना, सॉरी 18 चौके 72, ठीक है, 18 चौके 72, 18 चौके 72, और ये बच जाएगा आपका 8 बटे 18, ठीक है। इतना परसेंट देखिए, यहाँ पे 2 से कट भी जाएगा तो 2 चौके 8 और 2 9 18, तो ये कुल मिला के बच जाएगा 44 सही 4 बटे 9%। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर 44 सही 4 बटे 9%। तो इतना परसेंट से आपको लंबाई को घटाना पड़ेगा, तब जाके बराबर रहेगा। क्लियर? एक बार फिर से इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊपर क्या लिखना है कि जितने परसेंट से हमने बढ़ाया, 80% से बढ़ाया, ऊपर लिख दिया, नीचे 100 प्लस, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं, पहले वाले को ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि इसको बढ़ा रहे हैं, ऊपर तो 80 लिखेंगे, नीचे भी हम 80 ही लिखेंगे, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी यहाँ पे हमसे कहता है कि अगर घटाना होता तो यहाँ पे जो भी जितने परसेंट से घटाया उसको ऊपर, यहाँ पे केवल इतना चेंज होगा, माइनस का 80 होता तो माइनस का 80 हम कर देते हैं, बाकी सब ऐसे रहेगा। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, एक आयत की परिमिति 78 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो परिमिति का मतलब परिमाप की बात कर रहा है, ठीक है। तो परिमाप कितना होता है? 2 ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 78 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा a प्लस बी बराबर 2 3 6 और 2 9 18, 29 हो जाएगा, सॉरी 39 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो है 350 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, क्षेत्रफल का कितना हो? a इंटू बी, क्षेत्रफल का मतलब a इंटू बी बराबर 350 दिया हुआ है। तो अब हमको a बी बराबर 350 पता है और a प्लस बी बराबर 39 पता है, ठीक है। तो अब इसमें से हमें वैल्यू निकालनी है a और b की। देखिए अब चाहे तो यहाँ पे a की वैल्यू निकाल के यहाँ डालें, ठीक है, इसमें, या फिर इसमें से निकाल के इसमें डालें, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुल मिला के। देखिए तो वो बड़ा लेंदी हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो बड़ी आसानी से आंसर पता चल सकता है। क्या? देखिए ऑप्शन देखिए 25, 20, 24 और 18। तो यानी कि लास्ट में हमारा या तो 0 होगा या 5 या 4 या 8 हो सकता है, ठीक है। तो और जोड़ के हमें क्या लाना है? 39। दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको जोड़ के 39 हमारा आए। तो आप देखिए अगर मैं 25 को मानूँ, एक भुजा, एक 25 हो जाएगी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 14। क्यों? ये ऐसा हमने इसलिए माना है क्योंकि लास्ट में हमें 0 भी लाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आपका 0 आए, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब 0 भी मिल गया हमें। तो आप जब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 चौके 100 का 0 10 और 25 सेकंड 25 और 10
35, 350, देखिए 350 मिल गया, यानी कि 25 और 14 ही वो संख्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 350 आता है, वरना आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा बाकी दूसरे ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकते हैं, देखो जैसे मान लो अगर मैं 24 इंटू 15 मानूँ, क्योंकि जोड़ने पे तो 39 ही आ रहा है ना, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा, 360 आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है जिससे कि आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं कभी कभी ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन पहले 25 को देख लिया, फिर फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लिया, ठीक है। चलिए, अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ एक बार, ठीक है। आप इसको इन दोनों इक्वेशन से बेसिक वैल्यू, जो एक बेसिक पैटर्न होता है उससे कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आप चाहे तो a माइनस बी निकाल सकते हैं। a माइनस बी का जो स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4ab, और ab की जगह पे हो जाएगा 350, क्लियर। अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फटाफट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 9 81, 3 3 9 और 9 3 27, 27 दूना 54 हो जाएगा, 1 8 4 12 और 9 5 14 1 15, 15 21, ये हमारा हो जाएगा 15 21 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 70 दूना 14, 1400। तो इसमें जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 a माइनस बी बराबर अंडर रूट जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इधर ही अंडर रूट जाएगा, क्लियर। तो कुल मिला की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। तो a माइनस बी बराबर 11। जब a माइनस बी हमको पता चल गया, दो इक्वेशन अच्छी सी पता चल गई हमें, a प्लस बी पता है और a माइनस बी बराबर 11 पता चल गई। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3 1 9 1 10, 3 1 4 1 5, तो a बराबर पता चल गया हमें 25। एक ये बेसिक तरीका है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4ab। जब a प्लस बी और a माइनस बी पता हो तभी ये लगेगा, क्लियर है। तो यही हमारा आंसर होगा 25, मैंने पहले बताया था। क्योंकि देखो अगर 29 में से घटाएंगे भी तो हमारा ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14, जो कि हमारी चौड़ाई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ठीक है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई का 5/8 भाग है। यदि उसका क्षेत्रफल 2560 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, देखो एक आयताकार खेत है मान लो, ठीक है। अगर उसकी लंबाई l है तो चौड़ाई कितनी होगी, b बराबर कितनी हो जाएगी, लंबाई का 5/8, ठीक है, 5/8 ऑफ लंबाई l, क्लियर। तो उसका क्षेत्रफल हमें पता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो l इंटू 5/8 l बराबर कितना हो जाएगा, 2560, 5 से कट जाएगा तो 55 25 हो जाएगा, 5 कर 5 5 दूनी 10, क्लियर। तो l बराबर l स्क्वायर बराबर ये 8 उधर चला जाएगा, 8 इंटू 512, क्लियर। तो इसको आप इसमें से हमें l निकालना है ना, इसमें से हमें l निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, l बराबर अंडर रूट जाएगा इसका, है ना, सिंपल सी बात समझो, है ना, इसका तो l स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट जाएगा, क्लियर। तो l बराबर कितना जाएगा, देखो इसमें से 4 निकल के आएगा बाहर, देखिए 4 इंटू 2 जाएगा, 8 का मतलब 4 इंटू 2, तो 4 का 2 बाहर आ गया, बचेगा 2, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1024, और 1024 का मतलब हो जाएगा 1024 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर अंडर रूट जब निकलेगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 32, ठीक है। तो 32 दूनी हो जाएगा 64, तो l हमारा 64। कुल मिला के आपको अंडर रूट निकालना है यार, सिंपल, अपने अपने तरीके से सब लोग निकाल सकते हैं, सबके अलग तरीके होते हैं, क्लियर। तो ये 64 हो गया हमारा। तो b पता कितना होगा, 5/8 इंटू 64, 8 8 64 हो जाएगा, 8 5 40। अब हमें क्या करना था, दोनों का अंतर ही तो निकालना था, तो l माइनस बी, 64 माइनस 40 कितना बचेगा, 24 मीटर,
यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें अंतर ही तो पूछा था। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब इसमें क्या ही कठिन था? कुछ नहीं कठिन था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर है? 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं। एक आयत का विकर्ण दिया है, उसकी लंबाई दी है, ठीक है, 26, 24। उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले कर चुके हैं एक बार, लेकिन जल्दी जल्दी एक बार और करते हैं। क्या कह रहा है कि आयत का विकर्ण दिया हुआ है, अच्छा चित्र बनाया थोड़ा सा यार, बड़ा बनाते हैं। तो ये हमारी 26 है और लंबाई मान लो इसकी 24 है। तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? एक वर्ग है यहाँ पे हमारे पास, का विकर्ण क्या होगा? इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो देखिए, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना करेंगे तब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, इसकी पहली बात तो हमें भुजाई नहीं पता है, दूसरी भुजाई नहीं पता, चौड़ाई पता ही नहीं है, तो हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? इस आयत का नहीं निकाल सकते ना। तो पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 26 का। अगर आपका रूट पता है तो आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है। 24 का होता है 576, अंडर रूट हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट 10। कुल मिला के आपको ये लंबाई है चौड़ाई b बराबर 10 में पता चल गई, b बराबर 10 जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 24 × 10। अब इसका जब 2 गुना करेंगे, ये बराबर हो जाएगा इसके वर्ग के, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे फिर वही रूट, फटाफट हमें रूट ही निकालना होता है। तो कैसे निकलेगा यार? 6 × 4, 6 चौके 24, और 5 दूनी 10, और × 2। अब इस सब का अंडर रूट कर देना है, बराबर ए आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? देखिए, ये 2 निकल आएगा, ये 2 निकल आएगा, तो 2 दूनी 4, और 6 पंजे 30 कह लें आप, ठीक है, 30 बराबर ए। तो ये तो हमारी भुजा निकली। हमसे कह रहा है क्या? विकर्ण निकालना है। तो अब हमें विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था अभी पिछली वीडियोस में, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हमें भुजा पता है तो आप विकर्ण निकालने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपल। तो 4√30 था, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, विकर्ण आपका आ जाएगा ये, ठीक है। विकर्ण आपका निकलेगा। तो ये जब अंदर जाएगा तो 15 दूनी 30 ऐसे लिखेंगे, 15 दूनी 30, और ये 2 अंदर चला जाएगा। अब 2 फिर बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 8√15। ये आपका विकर्ण हो जाएगा, 8√15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 8√15, ये आपका आंसर है। तो कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में, पहले पाइथागोरस लगाई, वहाँ से फिर आपकी b निकल आएगी। जब b निकल आएगी तो दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि 2 गुना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो ये आपका क्वेश्चन जो है होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका है ये होमवर्क है, ठीक है। इसको हम लोग अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अनुपम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेखपाल भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं। जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक की हमारी क्लास की तैयारी ऐसे चलती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। और जब टाइम आएगा तो फास्ट भी करेंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CTET, UPTET, सुपर टेट, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मैं हूँ आपका दोस्त अनुपम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।